पुरुष, महिला या जानवर, अगले जन्म में आप क्या बनेंगे? नमस्कार दोस्तों को स्वागत है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, पुरुष बनेंगे या महिला या बनेंगे जानवर। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्णा के बिना इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। वह अगर ना रहते तो इस सृष्टि की रचना ही नहीं हो पाती। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आपने अभी तक भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और अगर यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखे दोस्तों, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बरकरार रहे, जिससे हमारे घर में संकट दुख दूर हो सके और हम अपने घर में खुशहाली जीवन बिता सके। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखेगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर से जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा, इससे हमें बहुत खुशी होगी। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, पुरुष बनेंगे या बनेंगे महिला या बनेंगे जानवर। तो दोस्तों मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं कि वह अगले जन्म में इंसान बनेगा या जानवर। इसके अलावा उसके महिला या पुरुष बनने का निर्धारण भी कर्मों के आधार पर होता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। इसे जानने के कुछ तरीके धर्म पुराणों में बताए भी गए हैं। महापुराण गरुड़ पुराण की ही बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। आमतौर पर अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा होती है कि वे किस योनि में जन्म लेंगे, यानी कि मनुष्य बनेंगे या पशु, कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। इस बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। आमतौर पर अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता होती है कि वह किसी योनि में जन्म लेने वाले हैं, यानी कि मनुष्य होंगे या फिर पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि। अगर इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म होगा या फिर पुरुष के रूप में होगा। इस बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। एक, अगर पुरुष अक्सर महिला की तरह व्यवहार करता है, ऐसे आचरण करता है जो महिलाओं को करनी चाहिए, तो पुरुष की आत्मा अगले जन्म में महिला का रूप ले लेती है। 2, इसी तरह मरते समय व्यक्ति की आसक्ति किस चीज में होती है, यह भी उसके पाप पुण्य, स्वर्ग नरक के साथ साथ अगले जन्म की योनि का भी निर्धारण कर देती है। अगर किसी पुरुष की मरते समय आसक्ति किसी महिला में होती है, तुम्हें अगले जन्म में महिला के रूप में जन्म लेता है। इसीलिए धर्म पुराण में मरते वक्त भगवान का नाम लेने की सलाह दी जाती है, जिससे कि मनुष्य जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करे और इसके पश्चात उसे भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाए। 3, इतना ही नहीं बल्कि कोई व्यक्ति चाहे वह महिला होता है या पुरुष, अगर वह पशुवत व्यवहार करता है तो उसको अगला जन्म जानवर के रूप में प्राप्त होता है। पशुवत व्यवहार से मतलब होता है कि ऐसी चीजें सेवन करना जो पशु पक्षी करते हैं, या फिर पशु पक्षियों की तरह आचार व्यवहार करने से भी होता है। कई बार हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे हमें इस जन्म में तो गंभीर परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, साथ ही अगले जन्म में भी उन कर्म के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे ही कुछ गलतियां हैं जिनके बारे में स्वयं श्री हरि विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है, जिसका जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। इन गलतियों से जीवों को अगले जन्म में ऐसा जीवन मिलता है जो काफी दुखद और कष्टकारी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हत्या, खास तौर पर किसी ज्ञानी व्यक्ति और धर्म के काम में लगे हुए व्यक्ति के प्राण हरण करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मृग, अश्व तथा ऊंट की योनि को प्राप्त कर दुख भोगता है। वहीं जो मनुष्य सोने तथा सोने के आभूषणों की चोरी करता है, वह
अगले जन्म में कृमि कीट पतंग की योनि में जन्म लेता है। इसलिए भूलकर भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य जो दूसरे के धन धान्य की चोरी करते हैं वह पाप के भागी होते हैं। किसी की धन संपत्ति का हरण करने वाला अगले जन्म में चूहे की योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा दूसरों का वाहन चोरी करने वाला जातक अगले जन्म में ऊंट की योनि प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य जो दूसरों के फल फूल चुराकर खाते हैं वह अगले जन्म में बंदर की योनि प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी अभिलाषा चोरी के फल की रहती है। वहीं जो मनुष्य बिना मंत्रों का उच्चारण किए या फिर बिना ईश्वर का ध्यान और स्मरण किए भोजन करते हैं वह अगले जन्म में कौए बनते हैं। इसलिए भोजन करने से पहले ईश्वर और पितरों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे हमें इस जन्म में तो गंभीर परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, साथ ही अगले जन्म में भी उन कर्म के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे ही कुछ गलतियां हैं जिनके बारे में स्वयं श्री हरि विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है, जिसका जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। इन गलतियों से जीवों को अगले जन्म में ऐसा जीवन मिलता है जो काफी दुखद और कष्टकारी होता है। यूं तो नैतिकता और संस्कारों के आधार पर भी पर स्त्री पुरुष से संबंध बनाने को अपराध कहा गया है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने वाले मनुष्यों को अगले जन्म में अरण्य तथा निर्जन वन में रहने वाले ब्रह्मा राक्षस की योनि प्राप्त होती है। वहीं ऐसे मनुष्य जो वृक्षों या सुगंधित वस्तुओं की चोरी करते हैं उन्हें छछूंदर की योनि प्राप्त होती है। इसलिए भूलकर भी यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार हत्या, खास तौर पर किसी ज्ञानी व्यक्ति और धर्म के काम में लगे हुए व्यक्ति के प्राण हरण करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मृग, अश्व तथा ऊंट की योनि को प्राप्त कर दुख भोगता है। वहीं जो मनुष्य सोने तथा सोने के आभूषणों की चोरी करता है वह अगले जन्म में कृमि कीट पतंग की योनि में जन्म लेता है। इसलिए भूलकर भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य जो दूसरे के धन धान्य की चोरी करते हैं वह पाप के भागी होते हैं। किसी की धन संपत्ति का हरण करने वाला अगले जन्म में चूहे की योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा दूसरों का वाहन चोरी करने वाला जातक अगले जन्म में ऊंट की योनि प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे मनुष्य जो दूसरों के फल फूल चुराकर खाते हैं वह अगले जन्म में बंदर की योनि प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी अभिलाषा चोरी के फल की रहती है। वहीं जो मनुष्य बिना मंत्रों का उच्चारण किए या फिर बिना ईश्वर का ध्यान और स्मरण किए भोजन करते हैं वह अगले जन्म में कौए बनते हैं। इसलिए भोजन करने से पहले ईश्वर और पितरों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? साथ ही यह उसके कौन से कर्म के अनुसार मिलती है? यदि नहीं तो आगे गरुड़ पुराण के अनुसार इसे जानते हैं। हम सभी को इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगले जन्म में भी ऐसा ही हो। दरअसल अगले जन्म में कौन सी योनि मिलेगी यह पूरी तरह के इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म के विद्वान बताते हैं कि इस जन्म में इंसान के कर्म देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले जन्म में उसे कौन सी योनि मिलेगी। शास्त्रों में इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं। जिन जिन को इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है उन्हें अनंत जन्मों के संस्कार के अनुरूप यह सौभाग्य हासिल हुआ है। निम्न स्तरीय योनियों का हिसाब किताब भी ऐसा ही है। हमारी चेतना की आगे की यात्रा ऐसी होती है कि सात्विक गुण वाले ऊपर के लोकों की ओर जाते हैं और रजोगुण वाले मनुष्यत्व की ओर ही रहते हैं। जो तमोगुण प्रधान होते हैं वे निम्न स्तरीय योनियों में भ्रमण करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति परोपकारी स्वभाव का है, सद्गुण संपन्न है,
दूसरों की मदद करता है, वह अगले जन्म में एक समाजसेवी, सभ्य, सुसंस्कृत और दयालु परिवार में जन्म लेता है। यदि व्यक्ति में धन का लालच नहीं है, उसके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण है और धन का अच्छे कार्यों में नियोजन करता है, तो अगले जन्म में उसे अनायास ही धन की प्राप्ति होती है। वह उस धन को फिर अच्छे कार्यों में ही लगाता है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्या दान करता है, तो उसकी अंतः चेतना इस तरह की बन जाती है कि वह अगले जन्म में किसी भी विषय वस्तु को बहुत जल्दी सीख लेता है। इसके चलते उसे तीव्र बुद्धि या उच्च स्तरीय प्रज्ञा प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति विद्यावान होकर भी अपनी विद्या दूसरों नहीं बांटता है और उसे अपने तक ही सीमित रखता है, तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मतिमंद होता है। उसकी संचित विद्या का खजाना आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि व्यक्ति अत्यंत गुस्सैल स्वभाव का है, उसमें बदला लेने की भावना है, तो मान्यता है कि वह अगले जन्म में सर्प की योनि में जाता है। यदि व्यक्ति धन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है और वो अपने पैसे को खर्च नहीं करता है, इस मोह के कारण वह उस धन से अलग नहीं हो सकता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह सर्प बनकर उसके आसपास मंडराता रहता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आलसी स्वभाव का है, प्रमादी है और जो कम समय में किए जाने वाले काम को बहुत अधिक समय में करता है, तो वह अगले जन्म में अजगर बनता है। यदि कोई बहुत अधिक विषयवासना में डूबा रहने वाला है, तो उसे काम की अधिकता के कारण अगले जन्म में मंदबुद्धिता प्राप्त होती है और अपनी समस्त ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता है। अंत समय में जैसा चिंतन होता है, उसी के अनुसार अगला जीवन मिलता है। अंत समय का चिंतन व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर नहीं करता है। उसके जो संस्कार चले आ रहे हैं, जीवन भर जो किया और उसका जो असर उसके मन क्षेत्र पर है, उसी के अनुसार चिंतन होगा और जैसा चिंतन होगा, उसी के अनुसार अगला जन्म मिलेगा।